देखो, फेम और पैसा एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें ऋतिक से ऋतिक रोशन बना सकती है। आई मीन व्हाई नॉट भाई, बिकॉज मनी इज ओनली द थिंग। जिससे कोई किसी को भी नचवा देता है, कोई अपना ईमान गिरा देता है, तो कोई अपना पल्लू, और फिर आते हैं हम जैसे लोग। हेलो भाई, वो एक ऐप का लिंक भेजा था मैंने, डाउनलोड करके साइन अप कर लियो। 10 रुपए तुझे मिलेंगे और 20। अब देखो, पॉइंट वाली बात करते हैं। मोस्टली हॉलीवुड मूवीज में हमें सेलिब्रिटीज के अनएक्सपेक्टेड कैमियोज देखने को मिल ही जाते हैं, जिसके कारण ऑडियंस के बीच में एक इंटरेस्टिंग प्लॉट, सस्पेंस जैसी चीजें क्रिएट होती हैं एंड ओवरऑल मूवी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। एंड आई थिंक एमसीयू इस चीज को अच्छे से जानता है और इसे बखूबी करता भी है। क्योंकि देखो ना भाई, एमसीयू की मोस्टली फिल्म्स में वो क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे सीन्स होते हैं जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिसके कारण उनकी हाइप तुम्हें पता ही है। क्योंकि हाल ही में देखो ना, उन्होंने रेड हल्क को इंट्रोड्यूस कर दिया और हेनरी कैविल एज सुपरमैन एज वुल्वरीन घोषित कर दिया। एंड मुझे बताओ कि तुम्हें हेनरी कैविल एज सुपरमैन अच्छा लगता है या हेनरी कैविल एज वुल्वरीन? पर्सनली मुझे तो हेनरी कैविल एज विचर पसंद आता है। एंड इफ यू नोटिस द लास्ट सीन, अगर तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के लास्ट सीन को देखा है तो तुम्हें बता दूं कि हेनरी कैविल का वो पर्टिकुलर सीन टोटल 30 सेकंड्स का था। हाँ पता है भाई, उन्होंने 8 आवर्स तक सिगरेट फूकी थी और अगले दिन वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बस उस 30 सेकंड्स के लिए हेनरी कैविल ने इतनी मेहनत की थी, तो उसके लिए उन्होंने कितना माल पैसा खाया था। एंड कैविल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म्स में अनएक्सपेक्टेड कैमियोज दिए हैं, वो भी चंद मिनटों के लिए, जिनकी रकम से 1-2 बुगाटी चिरोन आराम से आ जाए। सो इस लिस्ट में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने मुश्किल से 2 मिनट के कैमियो के लिए मिलियंस में चार्ज किया हुआ है। एंड कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए कैमियो किया और कोई फीस नहीं ली। तो इसे तुम कंपेयर वगैरह करने मत लग जाना कि दिस दैट एक्टर इज ग्रेट। ये सबकी प्रीफरेंसेस अलग अलग होती है। सो इसी के साथ बढ़ते अपनी एक्टर नंबर 1 की तरफ। एक्टर नंबर 1 इज हेनरी कैविल एज सुपरमैन इन ब्लैक एडम। यस गाइस, ब्लैक एडम मूवी जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल में द रॉक थे, जिसमें पूरी मूवी में हेनरी कैविल हमें देखने को नहीं मिले थे। लेकिन जब मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आया तो मानो ऑडियंस के बीच में एक अलग सी आग लग गई हो, जिसमें फाइनली हमें हेनरी कैविल देखने को मिले थे। पूरी मूवी में बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन ही ऐसा था जिसमें हेनरी कैविल अपीयर हुए थे, जो कि मुश्किल से 30 सेकेंड्स का था। But only for this less than 30 second scene, Cavill charged around $250K, which we convert in INR, it will be around 2.75 lakh rupees. I mean, why not buy? He's Henry Cavill, man. अब तुम बोल रहे होंगे कि 2.75 करोड़ for 30 seconds? ये तो भाई फिर भी कम है जितना काविल एक्चुअली चार्ज करते हैं। खैर, अभी तो लिस्ट बाकी है, इसलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्टर की तरफ। दूसरे नंबर पे आते हैं इलॉन मस्क इन आयरन मैन 2। मैंने एक्टर बोल दिया, बट असल में एक्टर है नहीं। करंटली ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड हैज द नेटवर्थ अराउंड $250 बिलियन। लेकिन आयरन मैन 2 2010 में रिलीज हुई थी, क्या तभी भी वो बिलियनर थे? यस, तभी भी उनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन थी, यानी कि अभी के मुकाबले 100 गुना कम। बट द क्वेश्चन इज, थे तो तभी भी वो बिलियनर, बट आयरन मैन 2 के एक छोटे से कैमियो लेस देन 15 सेकेंड्स के लिए भी उन्होंने कुछ चार्ज किया था। I mean sounds weird, a billionaire asking for some fees, but the answer is no, he didn't charge any fees. लेकिन उनका मेन मोटिव यहाँ पे अपनी कंपनीज जैसे SpaceX और टेस्ला को प्रमोट करना था। क्योंकि आयरन मैन 2 के जब तुम इस सीन को देखोगे तो यहाँ पे जो इन मूवी हैमर्स फैक्ट्री दिखाई गई है, वो असल में इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी ही थी। एंड पीछे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी रियल में SpaceX के ही एम्प्लॉयज थे। देख रहे हो ना इलॉन मस्क का माइंडसेट। फीस चार्ज करने के बजाय उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ही प्रमोट कर दी। यही बिजनेस माइंडसेट उन्हें 2.5 बिलियन से 250 बिलियन तक ले गया। हर चीज में फायदा ढूंढ ही लेते हैं वो। क्या मतलब कोई कमेंट में बढ़िया माइंडसेट लिख रहा है? Our actor number 3 is Henry Cavill in Deadpool and Wolverine. I think this is the most awaited part you were waiting for. हाल ही में Deadpool and Wolverine रिलीज हुई थी, जिसने अभी तक में $1 बिलियन की मार्जिन क्रॉस कर दिया है, जिसमें एक बार फिर से MCU ने एक पोर्टल खोल दिया है। Yes, I am talking about the Wolverine version of Henry Cavill, which was totally unexpected for the fans. जिसके आई थिंक लास्ट या पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डेडपूल सारे अलग अलग यूनिवर्स के वुल्वरीन से मिलने जाता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो मिलने जाता है या कोई काम से जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है गाइस। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु हैजंट वॉच्ड दिस मूवी, लेकिन मैं देख लूंगा जल्दी। हाँ, तो जब डेडपूल सारे वुल्वरीन वेरिएंट से मिलने जाता है तो किसी दूसरे अर्थ पे हेनरी कैविल एज वुल्वरीन होते हैं। तो वो पर्टिकुलर हेनरी कैविल का सीन कुछ 30 सेकंड्स का था, जिसके लिए कैविल ने कितना चार्ज किया ये तो ऑफिशियली निकल के नहीं आया है, बट कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने इन 30 सेकंड्स के लिए लगभग $300 to $400K चार्ज किए होंगे, जो कि INR में 2.5 करोड़ to 3.3 करोड़ होते हैं, विच इज स्टिल अ ह्यूज अमाउंट।
आवर फोर्थ एक्टर इज ह्यू जैकमैन इन एक्समैन फर्स्ट क्लास। अभी देखो एक बार फिर से वुल्वरीन फ्रेम में आ गया क्योंकि ईयर 2010 में जब एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी रिलीज हुई थी तब फैंस ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मूवी में कहीं भी हमें वुल्वरीन देखने को मिले, लेकिन बट ओनली फॉर 30 सेकंड्स के लिए ही मूवी में ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन आते हैं एंड बस 3 शब्द बोलते हैं। हाँ, वही कुछ इंग्लिश की गाली फकिंग फुकिंग, एंड ओनली फॉर दैट 30 सेकंड्स कैमियो ह्यू जैकमैन चार्ज अराउंड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। अरे नील बट्टे सन्नाटा भाई। अब उन्होंने एक भी पैसा चार्ज नहीं किया था क्योंकि उनका मेन मोटिव यहाँ पैसा कमाना नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट कीपिंग द कनेक्शन विद द कैरेक्टर एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द एक्समैन फ्रेंचाइज। और एक स्टोरी उनकी ये भी निकल के आती है कि उन्होंने अपनी कैमियो की फीस नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने प्रोडक्शन टीम से कह के फीस के पैसों को चैरिटी में डोनेट कर दिया था। नाउ मूविंग टू आवर फिफ्थ एक्टर कीनू रीव्स एके जॉन विक। देखो जब बात कीनू रीव्स की करें तो सबसे पहले उनका जॉन विक कैरेक्टर ही याद आता है, जो कि एक फ्रीकिंग पेंसिल से भी किसी की भी बैंड की टैन कर दे और औकात इतनी रखे कि सामने की स्क्वाड को आराम से 1v4 कर दे। और वो डायलॉग क्या था? जॉन विक इज नॉट द बुगी मैन, बल्कि ही इज द वन हु किल्स द बुगी मैन। John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. एंड कीनू रीव्स सुनते ही पहले ख्याल आता है कि एक ब्लैक ड्रेस्ड आदमी 1969 की मस्टैंग के आगे खड़ा है विथ हिज क्यूट डॉग, है ना। बट बैक इन 2020 स्पॉन्जबॉब स्पॉन्ज ऑन द रन मूवी में एक कैरेक्टर था सेज, जिसे कि खुद कीनू रीव्स ने प्ले किया था। आई मीन खून खराबी वाली मूवी से डायरेक्ट मेड फॉर किड्स वाली मूवी में जो जंप किया ना, खतरनाक भाई। हाँ, तो स्पॉन्जबॉब मूवी में इनका कैमियो अबाउट 3 to 4 मिनट्स का था, जिसके लिए इन्होंने लेस देन $1 million और $1 million चार्ज किए थे। आई मीन $1 million इज अ प्रीटी ह्यूज नंबर, जो कि INR में 8.3 करोड़ होते हैं। आई मीन ठीक है यार, 3 से 4 मिनट्स के लिए, है ना। खैर, आवर नेक्स्ट एक्टर इज ब्रैड पिट इन डेडपूल 2। अब देखो मोस्टली डेडपूल फैंस को ब्रैड के इस कैमियो के बारे में पता होगा। जितना फेमस ब्रैड का ये कैमियो हुआ था, उतने ही चर्चे इनकी फीस को लेके भी हुए थे। कोई कहता है इन्होंने 1 कप ऑफ कॉफी चार्ज की थी, तो कोई कहता है इन्होंने एक हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज की थी ओनली फॉर दैट वेनिशर रोल विच वाज अबाउट 3 to 4 सेकंड्स। मूवी के जो डायरेक्टर थे उनसे ब्रैड की अच्छी बोलचाल थी। इवन ब्रैड ने पास्ट में इनके साथ काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए थे एंड खुद ब्रैड भी वेनिशर के रोल को करने में इंटरेस्टेड थे। एंड देखने से तो काफी ऑर्डिनरी 3 to 4 सेकंड्स का रोल लगता है, बट उस सीन को शूट करने में करीब आधे घंटे का वक्त लग गया था। एंड जब बात इनकी फीस की करे तो इन्होंने उस 3 सेकंड्स के कैमियो के लिए नियरली $1,000 चार्ज किए थे, विच इज 83,000 इंडियन रुपीज। अब कुछ सोर्सेज कहते हैं कि इन्होंने 1 कप ऑफ कॉफी चार्ज की थी, वो शायद इसीलिए कि फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली बाहर की फिल्म इंडस्ट्री में, ये फीस इतनी कम है कि इसे 1 कप ऑफ कॉफी से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टार एक्टर इस रोल को करते तो वो आराम से 20 से $50,000 चार्ज कर लेते, बट ब्रैड ने सिर्फ $1,000 ही चार्ज किए। या ये भी हो सकता है कि सही में इन्होंने 1 कप ऑफ कॉफी चार्ज की थी। Now let's move to our last actor of this list. Well, अभी मैं जिनकी बात करने वाला हूँ वो एक्टर नहीं है। I mean, एक्टर हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मूवी में उन्हें एक्टिंग नहीं की, एंड बिना एक्टिंग के भी उन्होंने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसे कमाए, वो भी बस एक लाइन बोलने के। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बंदों ने गेस कर लिया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट विन डीजल। एंड MCU की मूवीज अगर आप देखते हो तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक कैरेक्टर है ग्रूट, जिसको की वॉइस देने की भी जरूरत नहीं है। वो बस कभी कभार बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही सेंटेंस बोलता है, आई एम ग्रूट। वो ऐश के पोकेमॉन्स नहीं रहते हैं जो बस पिकाचू पिकाचू अपने ही नाम लेते फिरते हैं, वही सीन है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ ये है कि ग्रूट जो अपनी आवाज आई एम ग्रूट जो कभी कभार निकालता है, वो आवाज विन डीजल ने दी है। एंड लिटरली गाइज, उन्होंने जितनी भी ग्रूट की आवाजें दी हैं, उनसे करीब $54 million ये कमा चुके हैं। यस गाइज, $54 million जस्ट फॉर सेइंग आई एम ग्रूट विद डिफरेंट टोन्स एंड इमोशंस। आई मीन ठीक है यार, इन एक्टर्स लोग का जब मन चाहे तब कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। देखो भाई, मैंने क्रैक कर लिया है। मैं बताता हूँ कि असल में प्रोडक्शन टीम इतना पैसा लाती कहाँ से। ध्रुव राठी की हाउ फिल्म इंडस्ट्री वर्क वाली वीडियो देख के आया हूँ। उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन कंपनीज अपना मोस्टली पैसा सट्टेबाज। देखो गाइस, वीडियो खत्म हो गई है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड हाँ, मेरे लेम जोक्स का तुम कुछ मतलब वगैरह निकालने मत लग जाना क्योंकि भाई वो सब चीज़ मैं ऐसे ही फन के लिए बोल देता हूँ। बाकी तुम देख लेना अपना यार। तब तक के लिए मैं भी जा रहा हूँ सोने यार, काफ़ी नींद आ रही है।